आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्ण विचार प्रैक्टिस सेट 1। वर्ण विचार में हम लोग स्वर प्रकरण की पहले बात कर चुके हैं। जो स्वरों पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन पर बात कर चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन प्रकरण को पढ़ेंगे। व्यंजन प्रकरण से हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं 30 प्रश्न और इनको देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग व्यंजन जो वर्ण विचार होता है वहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। संस्कृत व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हलंत्यम के साथ। क्या होता है? हलंत्यम के साथ शुद्ध व्यंजन वर्णों को लिखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट, आप लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्वर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। त्रिमात्रास्तु प्लुतोः जेओ चा अर्धमात्रिकम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे तीन मात्रा आ गया है और आधी मात्रा की भी आ गया है। तीन मात्रा का किसको कहते हैं, प्लुत क्या है और अर्धमात्रिक कौन से वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ भरनी है जो क्या है वो रह गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा व्यंजन। क्या हो जाएगा? जो अर्धमात्रिक हैं वो क्या हैं? तो अर्धमात्रिक जो होते हैं वो दोस्तों आपके क्या हैं? अर्धमात्रिक आपके व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? इसका क्या हो जाएगा तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, हल। सभी व्यंजन वर्ण प्रत्याहार हल के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। व्यंजन वर्णों का अपनाम है, तो व्यंजन वर्णों का अपनाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, हल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर वी, हल। ये थोड़ा, हाँ, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, व्यंजनों का अपनाम क्या है? हल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट, आप लोगों को पता है, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10। 10 सूत्रों में आपके व्यंजन वर्णों को गिना गया है और बाकी के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वरों को गिना गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। हया बारट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए व्यंजन हयावरट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। जो व्यंजन वर्ण है उसका जो विभाजन है वो कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। व्यंजनों का भेद नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को दोस्तों कि व्यंजनों का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ह्रस्व जो है आपका क्या है? व्यंजनों का भेद नहीं है। अभी आप लोगों ने एक पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा कि व्यंजनों के कितने भेद हो सकते हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हो सकते हैं। पहला हो गया स्पर्श, दूसरा हो गया अंतस्थ, तीसरा हो गया ऊष्म। और ह्रस्व व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, ह्रस्व व्यंजन नहीं होता, ये भेद है ही नहीं व्यंजन का। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे होते हैं वो हैं और ये नहीं है, तो नहीं वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है दोस्तों। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजन को क्या है? व्यंजन का भेद माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर वी। क्या है? वी, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान लेना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसके? यस, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। स्पर्श व्यंजन जो हैं पंच वर्ग हैं, पच्चम 25। एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो एक वर्ग में जब 5 वर्ण आते हैं और वर्ण कितने वर्ग कितने हैं? एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और वर्ग कितने हैं? 5। तो 25 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 25 कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या है दोस्तों? 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कादयो मावसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? और क्या हो जाएगा जल्दी बताइए दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कादयो मावसाना रिक्त स्थान की पूर्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? कादयो मावसाना स्पर्शहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शहा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। का से लेकर के मा तक के वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन। सॉरी, स्पर्श वर्ण या व्यंजन कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो वर्ण स्पर्श वर्ण हो जाएंगे। का से लेकर के मा तक के जितने भी वर्ण हैं, जो 25 वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श
करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट। इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्पर्श वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, यण। अंतस्थ वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? किस प्रत्याहार के अंतर्गत? यण। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। डैश 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 अंतस्थ वर्ण रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यण। अंतस्थ वर्ण क्या है? यण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? फटाफट बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 4। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अंतस्थ वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए फटाफट दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, या वाला। ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। डैश 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 ऊष्माणः रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अर्थात ऊष्माणा वर्ण जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताइए फटाफट दोस्तों, जल्दी। आप लोगों को पता है दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऊष्माणा वर्ण जो हैं शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ऊष्म ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, जो ऊष्म वर्ण है वो कितने हैं दोस्तों? फटाफट बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। कितने हैं? 4। क्या हो जाएगा? ऊष्म वर्ण कितने हैं दोस्तों? 4। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जल्दी बताइए, पता होगा आप लोगों को। जल्दी बताइए दोस्तों, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 4 है सर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शल प्रत्याहार, जिसकी हम चर्चा आगे कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ, ये हैं दोस्तों ऊष्म वर्ण। क्या हैं? श, श, स, ह। ये 4 जो हैं ऊष्म वर्ण हैं दोस्तों, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये कह रहा है कि श, श, स, ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि इन वर्णों की जो 4 वर्ण हैं ये, इनकी परिगणना कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऊष्म वर्ण क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त व्यंजन।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। जो दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम लोग। ये आपका क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो छ है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, मिश्रित व्यंजन है, दो व्यंजनों के मेल से बना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका त्र है, ये भी दो व्यंजनों के मेल से बना है। ये ज्ञ है आपका, ये भी आपका दो वर्णों के मेल से बना है। तो ये तीन आपके हो जाएंगे। और जो पा है वो एक पूर्ण व्यंजन है, वो किसी दो व्यंजनों के मेल से नहीं बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब सही नहीं है, जो मेल है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। जो प प्लस प धन अड़ धन अ पा, ये जो आपका राइट आंसर है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि क धन छ से क धन श से और का धन श धन अ, इससे आपका अच्छा बनता है त धन र धन अ, इससे आपका त्रा बनता है। बिल्कुल सही है दोनों। और ज धन य धन अ बराबर, इससे आपका ज्ञ बनता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है इसका तो कोई भी वर्ण बन ही नहीं रहा है और बनता भी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गाक्षर भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। यही वो पांच वर्ग हैं दोस्तों, ये जो वो पांच वर्ग हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग के अंदर पांच वर्ण आते हैं और इन्हीं पांच वर्णों की 5 गुणा हो जाती है, तो 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। चू अर्थात चवर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? बहुत आसान है दोस्तों, ये वर्ग है, चू वर्ग बोल लिया है, चू कहें या चवर्ग कहें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं वो बताने हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, च छ ज झ इं, च छ ज झ इं। क्या हो जाएगा दोस्तों? च छ ज झ इं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैं लेके आऊँगा दोस्तों आप लोगों के लिए, जो माहेश्वर सूत्र हैं वहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं। हाँ, अक्सर कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए जल्दी से, माहेश्वर सूत्रों पे बनने वाले 30 प्रश्न। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।